हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम मार्च 2023 की थर्ड वीडियो करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स की। तो आज हम कवर करेंगे सभी स्टेट न्यूज़ और सभी बैंकिंग न्यूज़। तो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स कंप्लीट, जिससे आपका पूरे मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसे आप आसानी से बहुत रिवाइज कर सकते हैं। और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, तो बिल्कुल चिंता ना करें, पीडीएफ्स की आपको सभी पीडीएफ्स अवेलेबल मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, हमारा कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले हम स्टेट न्यूज़ से शुरू करेंगे, उसके बाद हम बैंकिंग न्यूज़ को कवर करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। उत्तराखंड गवर्नमेंट विल सेट अप अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच सिटी ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट के कौन से शहर में उत्तराखंड की सरकार जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को सेटअप करेगी। राइट आंसर है फ्रेंड्स हल्द्वानी। हल्द्वानी शहर में इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा। तो जो हल्द्वानी में इंटरनेशनल स्टेडियम है उसको अपग्रेड किया जाएगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। अच्छा फ्रेंड्स, बात करें उत्तराखंड स्टेट की, तो उत्तराखंड की दो कैपिटल है, एक तो देहरादून है, दूसरी कैपिटल जो है उत्तराखंड की वो है गैरसैंण। बात करें चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और गुरमीत सिंह जो है फ्रेंड्स यहाँ के हैं गवर्नर। उत्तराखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जैसे जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम्स में है टिहरी डैम जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम है, और कौन सी रिवर पे बना है याद रखेंगे, तो ये है फ्रेंड्स भागीरथी रिवर पे। उत्तराखंड की से बात बताऊं मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए उत्तराखंड की सरकार ने अभी हाल ही में, आपको याद होगा, स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ जो है यहाँ पे लागू किया था। ल्यूमिनस जो कंपनी है उसने इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है, इसे कहाँ पे सेटअप करने की बात कही, उत्तराखंड स्टेट में। एशिया का सबसे बड़ा जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये उत्तराखंड में सेटअप किया गया है। उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट बना जिसने सेरिकल्चरिस्ट के लिए इंश्योरेंस जो स्कीम है उसे शुरू किया था। तो इस तरीके से आप लोग अगर रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको सारे करंट अफेयर्स अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लोकसभा हैज़ पास्ड द ओवर ₹1.1 लाख करोड़ बजट फॉर विच यूनियन टेरिटरी। तो 2023-24 के लिए भी हाल ही में 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है ये किसके लिए पारित किया गया है, तो ये बजट पारित किया है जम्मू कश्मीर का। और इसका जो 30% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो वहाँ के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट रिलीज्ड द अपडेटेड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2023। राज्य में जो राज्य आपदा प्रबंधन नीति है और आपदा प्रबंधन योजना है, इसे किसने जारी किया है, तो फ्रेंड्स इसे जारी किया है तमिलनाडु की सरकार ने। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो डिज़ास्टर का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको किसी तरीके से कम करना, और साथ ही में जो प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, जो आपने देखा होगा कि लाइफ लॉस होता है, उसको भी कम करना। ये सारी चीज़ों पे इस पॉलिसी को लागू करने का उद्देश्य था। अच्छा, तमिलनाडु की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के MK स्टालिन, और आर एन रवि जो है वो तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तमिलनाडु से आपको याद होगा कि तमिलनाडु की सरकार ने जो थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे तमिलनाडु का 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया। तमिलनाडु की सरकार ने सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क को इनॉग्रेट किया। यहाँ पे शिवास नाम से स्कीम शुरू करी गई थी। शिवास का मतलब है सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी स्कीम। पुधुमई पेन योजना ये तमिलनाडु की सरकार ने शुरू करी थी, और तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इंडिया की पहली स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस शुरू की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, तमिलनाडु से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे, इन्होंने MSME इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन और जो फेयर है, जो मेला है, इसका उद्घाटन कौन से स्टेट में किया, तो इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स राजस्थान स्टेट में। 3 दिन का ये पूरा जो है एग्जीबिशन और फेयर था, जिसको MSME
एंटरप्राइजेस के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें देखिए जो एग्जीबिशन था ना, इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यूथ है हदौती रीजन के, उनको एक साथ कनेक्ट करना और जो स्किल डेवलपमेंट और कॉम्पिटेंस है उसकी क्षमता का विकास करना, ये इस एग्जीबिशन ऑफ फेयर का मेन उद्देश्य था। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। राजस्थान में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादी खाना नेशनल पार्क, रणथंबोर सरिस्का नेशनल पार्क। राजस्थान से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊं तो फ्रेंड देखिए, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में, आपको याद होगा, 3 नए मेडिकल कॉलेज को सेटअप करने का जो प्रपोजल है उसे पास किया है। राजस्थान की सरकार ने सेट किया था वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को। मिशन निर्यातक बानो ये शुरू हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें, वैसे इस पर आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करी गई है सेपरेट, आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वर्तमान में कितने जो है वो भारत में टोटल टाइगर रिजर्व है और सबसे जो नया टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम बताइएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आप हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मऊगंज हैज़ बिकम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो मऊगंज जो है अभी मध्य प्रदेश का बना है 53rd नंबर का जिला। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा जो है इस नई जो डिस्ट्रिक्ट बना है इसकी अनाउंसमेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 2-day millet Mahotsav was organized by the Ministry of Food Processing Industries in which state? 2 दिन का जो बाजरा महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में। इस इवेंट को इनॉग्रेट किया जो लॉ एंड जस्टिस के स्टेट मिनिस्टर हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। मिलेट्स की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जिसमें इंक्लूड है सोरगम, पर्ल मिलेट, कोडो और बार्नयार्ड मिलेट, तो ये सारी चीज़ें जो वैरायटी है ना, वो सारी जो है इस महोत्सव में उनको इस वैरायटी को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द लाडली बहना स्कीम। तो किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करी? इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि मध्य प्रदेश में देखिए जो वुमेंस हैं मध्य प्रदेश की, उनको उनकी हेल्थ न्यूट्रिशन जो स्टेटस है उनको इम्प्रूव करना, उनको इंडिपेंडेंस बनाना, मतलब उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो जो भी 23 से 60 साल की एज ग्रुप के बीच में जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो है ऐसा फैसला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड शिवमोगा एयरपोर्ट इन विच स्टेट। तो शिवमोगा जो हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कौन से स्टेट में किया है? आंसर इस कर्नाटका स्टेट में किया है। ये जो एयरपोर्ट है फ्रेंड्स, ये 663 जो एकर्स का लैंड है उस पर ये फैला हुआ है एयरपोर्ट, और इसके इन्वेस्टमेंट कितना लगा? 449.22 करोड़ रुपीस का। तो इन्वेस्टमेंट एग्जाम में नहीं पूछेंगे कितने एरिया में फैला है, नहीं पूछेंगे, आपको ध्यान रखना है बस कि इस एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया मोदी जी ने और कौन से स्टेट में किया? कर्नाटक में। तो कर्नाटक की बात करें, कैपिटल है बेंगलुरु कर्नाटका की, चीफ मिनिस्टर हैं वसावराज एस बोमई, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में है विरूपाक्ष टेम्पल और गोमतेश्वरा टेम्पल। यक्षगान यहाँ का बहुत ही प्रमुख फोक डांस है। नेशनल पार्क में है बांदीपुर नेशनल पार्क, बानीरघट्टा, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क। कर्नाटक से याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंपेन शुरू किया था जिसको नाम दिया था सांस कैंपेन, यानी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इस कैंपेन को कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था। कर्नाटक पहला स्टेट बना था जिसने ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए जो जॉब्स हैं उनको रिजर्व किया था। कर्नाटका की सरकार ने बाइक टैक्सी स्कीम को शुरू किया था। कर्नाटक
पहला स्टेट बना था जिसने लॉन्च किया था ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कर्नाटका की सरकार ने 108 नम्मा क्लिनिक्स को भी शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कर्नाटक स्टेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैन होल्स। तो जो मैन होल है, देखिए उनकी सफाई के लिए जो रोबोटिक स्कैवेंजर हैं, इसको शुरू करने वाला जो पहला स्टेट बना वो कौन सा है? वो है फ्रेंड्स केरल स्टेट। अब देखिए इसमें पहले क्या होता था कि जो सीवेज थे उनमें मैंस वगैरह साफ़ करते थे, तो कई बार बहुत ही हार्मफुल गैसेस उसके अंदर होती थी या उनकी डेथ हो जाती थी किसी वजह से। अब मशीन से सारा काम होगा तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो मशीन जो है वो पूरी तरीके से सफाई भी करेगी, साथ ही में उसमें HD विज़न कैमरास भी लगे, कुछ सेंसर भी लगे हैं जो मैन होल्स के अंदर हार्मफुल गैसेस हैं उसे डिटेक्ट कर सकता है। केरल की बात करें तो फ्रेंड्स केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल के गवर्नर हैं। अच्छा, केरल से इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ को मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। काफ़ी सारी न्यूज़ केरल से हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा 1 स्कूल 1 IAS स्कीम को यहाँ पे शुरू किया गया था। केरल की सरकार ने पहला जेंडर पार्क जो है स्टेट में शुरू किया था। केरल की जो टूरिज्म है उन्होंने स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू किया था। केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट है महिलाओं की सेफ्टी के लिए उसे शुरू किया। केरल की सरकार के द्वारा ही स्मार्ट किचन मिशन को भी शुरू किया गया था। इसके अलावा वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को केरल सरकार ने शुरू किया। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म ये इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ? केरल में। प्रोजेक्ट वनीकरण यहाँ पे शुरू किया गया। केरल की सरकार के केरल का जो धर्मादम कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये पहली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है भारत की। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, जब आप बार बार पढ़ेंगे न्यूज़ को तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी उन्हें याद करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद द UN वुमेन टू बूस्ट वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ इन द स्टेट टूरिज्म सेक्टर। हाल ही में केरल की सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए UN वुमेन के साथ मिलकर एक MOU को साइन किया है। ये जो MOU ये केरल टूरिज्म और UN वुमेन इंडिया के बीच में साइन हुआ है, ताकि स्टेट में देखिए जो जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म साइट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। तो इस MOU को साइन किया केरल के टूरिज्म डायरेक्टर PV नू और UN वुमेन इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सुजन फर्ग्यूसन, इनके पीछे MOU साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट मरीना और अ बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म इन द स्टेट। राज्य में देखिए जो तटीय पर्यटन है उसे बढ़ावा देने के लिए जो देश की पहली मरीना या बोट बेसिन है इसका निर्माण कौन सी स्टेट गवर्नमेंट करेगी? तो आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने देखिए जो कलेक्ट करेगी द हिस्ट्री ऑफ ग्रेटेस्ट डायनेस्टी, जैसे कि गंगा, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य हो गया, होयसला हो गया। तो ये जो ग्रेट डायनेस्टी है इसकी हिस्ट्री को भी कलेक्ट करेगी और जो पर्यटन का इतिहास है, जो हिस्ट्री है इसकी टूरिज्म की, उसको भी डेवलप करेगी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैव मेड मैक्सिमम प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। स्वच्छ विद्युत परिवर्तन की दिशा में किन राज्यों ने सबसे ज़्यादा प्रगति की है? तो कर्नाटक और गुजरात ने जो है सबसे ज़्यादा प्रगति की है। 4 कुछ डायमेंशंस हैं जिसमें स्टेट की परफॉर्मेंस को मेज़र किया गया, जैसे डीकार्बनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, readiness of the power ecosystem, policies and political commitments। अगला क्वेश्चन है, डैश टेम्पल बिकम इंडियाज फर्स्ट टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज़। मंदिर में देखिए जो भी अनुष्ठान कार्य होती हैं उसमें रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का जो पहला मंदिर बना है वो है केरल स्टेट में। तो केरल स्टेट में जो इरिंदाजी पिल्ली रमन, जो कि एक शानदार जो है एक मैग्निफिशिएंट मैकेनिकल रोबोट एलिफेंट है, इसको जो है वो टेम्पल की जो रिचुअल्स होते हैं उनमें इसको शामिल किया गया।
अगला क्वेश्चन है 2 दिन का मिलेट महोत्सव ये कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसे बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस इवेंट को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। बिहार की बात करें तो बिहार की स्टेबलाइजमेंट 22 मार्च 1912 को हुई। कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार के फोक डांसेस में है विदेशिया, जट जाटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फागुआ। तो ये बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल होतुआनु क्रूज एंड हिकानी जखालू, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है किस चीज़ में? बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट जो कि इलेक्ट हुई हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन में। तो कौन से राज्य के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली ये पहली महिला उम्मीदवार बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है? तो स्टेट आपको याद रखना है नागालैंड। सो नागालैंड से आपको इन दोनों का नाम भी ध्यान रखना है, अलग अलग आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नागालैंड की बात करें तो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब चारों तरफ से लैंड से ही ये घिरा हुआ है और ये 16th स्टेट बना था हमारे इंडिया का दिसंबर 1 1963 में। चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो, गवर्नर हैं नागालैंड के लागनीशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में याद रखिएगा इंटांगी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है द 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हैज़ बिगन इन विच स्टेट? तो 23rd जो राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन है ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? गोवा स्टेट में। इसे इनॉग्रेट किया गोवा के चीफ मिनिस्टर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। ये कॉन्फ्रेंस जो है एक प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटीज़ कॉमनवेल्थ कलीग्स को टू डिबेट करंट इश्यूज़ जो कि इस लीगल प्रोफेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उन करंट इश्यूज़ पर डिबेट करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 day लॉन्ग याशोंग फेस्टिवल हैज़ बिगन इन विच स्टेट? 5 दिन का ये शांग फेस्टिवल है जो कि कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? मणिपुर स्टेट में। ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है मीतेई के द्वारा मनाया जाता है जो मेन रूप से हिंदू हैं और इसे होली के साथ ही जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन्द्र सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में कुछ और आते हैं जैसे गान नगाई फेस्टिवल है, इमोइनु इरित्पा फेस्टिवल, सांगाई फेस्टिवल हो गया, अमूर फॉल्कन फेस्टिवल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कौन से स्टेट से? मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड द आइकॉनिक डकोटा एयरक्राफ्ट फॉर पब्लिक व्यूइंग? तो जो डकोटा एयरक्राफ्ट है उससे जनता के देखने के लिए जो है इसको अभी अनवील किया है उड़ीसा स्टेट के चीफ मिनिस्टर किनके द्वारा? नवीन पटनायक जी के द्वारा। तो इससे देखिए जो उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी 107th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर जो है इसे अनवील किया गया। तो जनता की देखने के लिए जो है इसे जो है अनवील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन जम्मू एंड कश्मीर द इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच डिस्ट्रिक्ट? जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया भारतीय सेना ने? तो जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्रेंड्स इसे इंस्टॉल किया गया है। सो जो हमारा ट्राई कलर हमारा जो तिरंगा है इसे इंस्टॉल किया गया है ऑन 100 फीट हाई पोल पे जो कि हाईएस्ट ट्राई कलर है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। और इसे बात करें इसको फहराया किसने है? मेजर जनरल अजय कुमार जी ने। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? याद रखेंगे मनोज सिन्हा। इंपॉर्टेंट डैम्स में है बगलिहार डैम चिनाब रिवर पे है, दुलहस्ती डैम भी चिनाब पे है, उरी डैम जो है ये झेलम रिवर पे है। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में से है दाची गाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजी नाग किश्तवाड़ एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ रिलीज्ड अ यूनिक कवर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर विच स्टेट? तो किस राज्य के लिए डाक विभाग का एक यूनिक कवर जारी किया है? तो किस स्टेट के लिए किया है? सिक्किम। सिक्किम को आपको याद होगा कि ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से भी सिक्किम को जाना जाता है। सो जो स्पेशल कवर है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रोग्रेस है जो उपलब्धियां हैं उसी को ही ये एक तरीके से दिखाता है और पूरे देश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसकी भी जो है ये याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने की अनाउंसमेंट करी? तो ये जो योजना है इसे उत्तराखंड स्टेट में शुरू करने की घोषणा की है। स्टेट में देखिए जो रिमोट विलेजेस हैं, जो बहुत दूर दूर गांव हैं, वहाँ पे महिलाएं जो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन्स की, तो उनके माध्यम से जो रूरल इकोनॉमी है उसको एक तरीके से गति प्रदान करना, इसका मेन पर्पस यही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनराड के संगमा इन्होंने किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पद पे शपथ ली है? तो ये दूसरी बार यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स मेघालय के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो है फागू चौहान, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अटुकल पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अटुकल पोंगल जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा यहाँ पे ना एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। एक फेस्टिवल होता है जो कि है आपका पोंगल फेस्टिवल, और एक यहाँ पे है अटुकल पोंगल। दोनों अलग है, दोनों को एक साथ मत समझिएगा। जो पोंगल फेस्टिवल है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, सेलिब्रेट होता है, लेकिन अटुकल पोंगल पूछेंगे तो आपका आंसर होगा केरल स्टेट। तो कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अटुकल टेम्पल को जो है वो वुमेन सबरीमाला टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वैसे वन लाइनर में इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which state government has introduced fourth women's policy to give more opportunities to women by considering the issues of women from all groups? महिलाओं को और भी अधिक अवसर देने के लिए जो चौथी वुमेन पॉलिसी है इसे शुरू किया है किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दी। अब वुमेन पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? देखिए, तो इसका उद्देश्य है टू इंट्रोड्यूस अ रिहैबिलिटेशन स्कीम। जो भी 18 ईयर अबव ओल्ड गर्ल्स हैं ऑर्फनेज एज में, उनके लिए रिहैबिलिटेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करना, साथ ही में हिरकानी रूम या कक्ष कह लीजिए उसको शुरू करना, ताकि पुलिस स्टेशन में जो मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकें। अगला क्वेश्चन है, विच यूटीज गवर्नमेंट हैज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 बाय ऑर्गेनाइजिंग अ प्लांटेशन प्रोग्राम अंडर द थीम पेड़ लगाओ बेटी के नाम। तो इस प्रोग्राम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करके इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये किसने सेलिब्रेट किया है? जम्मू कश्मीर की सरकार ने। तो इसमें देखिए जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हुई। उन्होंने जो है वो वनीकरण किया, यानी फॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और अवेयरनेस को पैदा करने में वुमेन्स तो गर्ल्स भी इस इनिशिएटिव में शामिल हुई। तो 1000 से भी ज़्यादा सैपलिंग्स को यहाँ पे लगाया गया नेशनल हाईवे रिंग रोड NH44 पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अर्ज्ड द सेंटर टू अलाउ पॉपी कल्टीवेशन इन द स्टेट? मतलब अफीम की खेती की अनुमति का जो आग्रह अभी केंद्र सरकार से किस राज्य में किया गया? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो अफीम की खेती है उसकी परमिशन सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पास थी। अब वेस्ट बंगाल में भी अफीम की खेती की जा सकती है। वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर हैं CV आनंद बोस। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में है सुंदरवन जो कि हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन जिसका नाम है आरोग्य महिला। आरोग्य महिला नाम से एक स्वास्थ्य कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर T हरीश राव ने इसे लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत स्टेट के जो सप्ताह है उसके मंगलवार को शुरू में ही 100 हेल्थ सेंटर्स में महिलाओं की जांच की जाएगी और साथ ही में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023? नई खेल नीति को मंजूरी दी है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने। मेन देखिए उद्देश्य यही है कि राज्य में जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको प्रमोट करना, साथ ही में जो एथलीट्स हैं देखिए उन आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? सही आंसर है उत्तराखंड। तो भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर है ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। जो चार्जिंग पॉइंट्स होंगे देखिए हर एक 30 किलोमीटर्स पे उनको सेटअप किया जाएगा जो प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए। सो ई व्हीकल्स को एनकरेज इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी कहते हैं ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं और जो पोल्यूशन होता है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो कि एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया। ये कौन से प्लेस पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। ये जो गार्डन है ये डल लेक और जबरवान जो हिल्स हैं उनके बीच में फैला हुआ है और यहाँ पे 1.5 मिलियन ट्यूलिप्स से भी ज़्यादा जो है उनकी जो कलर्स की वैरायटीज़ है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत ही सुंदर ये गार्डन है और इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट? जो रेशम उत्पादक है उनके लिए रेशम कीट बीमा योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है कौन सा? उत्तराखंड। सो पहले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। सो जैसे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो जाता है सेरिकल्चरिस्ट के जो पूरा का पूरा उनका रेशम कीट का होता है या वाटर की कमी से कुछ प्रॉब्लम है या कभी कोई हज़ार्ड आपदा आ जाती है तो उनमें उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो ये शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन हुबली धारवाड़। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कहाँ पे? कर्नाटक स्टेट में। सो ये जो है वो सबसे बड़ा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म है दुनिया का, हुबली धारवाड़, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है इसका नाम। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविस्ट? सो राज्य के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए आरक्षण की मंजूरी दी है अभी उत्तराखंड की सरकार ने। सो उनको जो है वो जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट जॉब उसमें 10% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उन्हें दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ अनाउंस्ड द डिसीजन टू कार्व आउट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट? अभी राजस्थान में देखिए 19 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की जो है अभी घोषणा की गई है। सो 19 नए डिस्ट्रिक्ट के साथ में स्टेट में अब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या हो जाएगी 50 जो है यहाँ पे संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिन का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन द थीम नेचुरल फार्मिंग फॉर रिविटलाइजेशन एनवायरनमेंट एंड रेजिलेंट एग्रीकल्चर। तो इस थीम पर 3 दिन का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कौन से स्टेट में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स मणिपुर स्टेट में। मणिपुर की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके उन्होंने जो है इसे इनॉग्रेट किया है। ये कॉन्फ्रेंस जो है स्टेट में मणिपुर और जो अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पे इनोवेटिव फार्मर्स के लिए जो नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको एग्जिबिट जो है वो इस जो है प्रोग्राम के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? ये हमने कर लिया है, देखिए उत्तराखंड की सरकार ने जो है इसे अप्रूवल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सही आंसर है यहाँ पे बिहार। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट की बात करें तो केरल की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है 94%। रूरल इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो है 67.77% और अर्बन इंडिया की लिटरेसी रेट है 84.11%। ये जो परसेंटेज है ना फ्रेंड्स, ये परसेंटेज हमें याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि आपसे लिटरेसी रेट की परसेंटेज ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम मैगजीन हैज़ रिलीज इट्स एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस फॉर द ईयर 2023 एंड हाउ मेनी इंडियन डेस्टिनेशंस हैव मेड इट टू द लिस्ट? इसमें देखिए इंडिया के अगर हम डेस्टिनेशंस की बात करें तो इंडिया के 2 डेस्टिनेशंस को इस लिस्ट में जगह दी गई है। कौन कौन से डेस्टिनेशंस? एक है लद्दाख, एक है मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा में लोकेटेड है देखिए,
काफ़ी लेसर नोन डेस्टिनेशन है बट बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है जिसको इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट पास्ड द राइट टू हेल्थ बिल? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक इसे पारित किया है राजस्थान की सरकार ने, और राजस्थान की सरकार फर्स्ट गवर्नमेंट है जिन्होंने पास किया है राइट टू हेल्थ बिल। इसके अकॉर्डिंग देखिए, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों में अगर जो राजस्थान के रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट का प्रावधान जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट? राज्य का ये 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य इसको नोटिफाइड किया गया। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की बात करें, कैपिटल है चेन्नई, सीएम एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, बिहार ने अपना 111th फाउंडेशन डे किस दिन मनाया? सो बिहार की स्थापना जो है फ्रेंड्स 22 मार्च 1912 में जो है बिहार की स्थापना हुई थी। इस बार 2023 किस इवेंट की थीम रखी गई? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला हैज़ इनॉग्रेटेड द फेज 4th ऑफ सागर परिक्रमा इन विच स्टेट? सागर परिक्रमा जो चौथा चरण है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कर्नाटका स्टेट में। इसका उद्देश्य ये है, दो फिशर्स हैं और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विथ फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जिसका नाम है फ्रेंकेस डे डेवलपमेंट? सो इनके साथ में MOU जो साइन किया है ये किसने किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। सो इस प्रोजेक्ट परियोजना का उद्देश्य है कि राज्य की जो 5 शहर हैं, 5 टाउन हैं, जैसे मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग, इन 5 टाउन्स में जो सीवरेज फैसिलिटी है उनको डेवलप करना, इसी पर्पज़ से जो है ये MOU साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंटल इन द स्टेट? तो इससे कहेंगे शॉर्ट में लाइफ। तो अभी इसे लॉन्च किसने किया है? असम की सरकार ने। इसका उद्देश्य ये है कि एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, फोकस करना यूटिलाइजेशन पे, मतलब वेस्टेज के बजाय पर्यावरण के प्रति जो जागरूक जीवन शैली है उसको बढ़ावा देना, यही जो है इसका मेन पर्पस है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी स्टेट न्यूज़ कंप्लीट होती हैं। अब टाइम आता है बैंकिंग न्यूज़ कवर करने का। तो जितनी भी देखिए मार्च की बैंकिंग न्यूज़ आई हैं उन सभी को चलिए कवर कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जिसने शुरू किया एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव जिसका नाम रखा संभव? तो संभव को शुरू किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ये प्रोवाइड करेगा मल्टीपल सर्विसेज को, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट्स, बिल पेमेंट, फंड ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट, लोन्स। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई है। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है और CEO का नाम है राज किरण राय जी। अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड माइक्रोपे बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल पेमेंट्स? पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित जो माइक्रोपे है इसे लॉन्च किया है किसने? एक्सिस बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया है। माइक्रोपे एक पिन ऑन मोबाइल सॉल्यूशन है जो कि मर्चेंट्स के स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में बदल देता है, ताकि आपका जो डिजिटल पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द मिशन हर पेमेंट डिजिटल ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक? हर पेमेंट डिजिटल, इस मिशन को शुरू किया है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इस कैंपेन की थीम है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। इसका उद्देश्य यही है कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको बहुत ही कन्वीनियंट बनाना, बहुत ही सुविधाजनक बनाना, ताकि देखिए नए नए जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी इसको अपना सकें। क्योंकि कई बार ऐसा आपने देखा होगा, लोग डिजिटल पेमेंट्स करने से डरते हैं कि गलत हो जाएगा या उनसे कुछ भूल हो जाएगी। सो इसको अपनाओ और औरों को भी सिखाओ, कि आप दूसरों को भी सिखाओ ताकि वो भी डिजिटल पेमेंट्स कर सकें।
आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख जी। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस ऑफरिंग टू कस्टमर्स? कस्टमर को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी करी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। सो इस साझेदारी से देखो क्या होगा, दोनों जो उज्जीवन SFB जो कस्टमर्स हैं उनको सेविंग, प्रोटेक्शन, रिटायरमेंट, ये सारी जो रेंज है ऑफर्स की ये प्रोवाइड की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सुमन कटपालिया ये किस बैंक के MD CEO अपॉइंट हुए? सो ये अपॉइंट हुए हैं इंडसलैंड बैंक के नए MD CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है AIS फॉर टैक्स पेयर्स? AIS फॉर टैक्स पेयर नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इसका उद्देश्य देखिए क्या है कि जो हमारा एनुअल स्टेटमेंट होता है, जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो अपना एनुअल स्टेटमेंट या जो भी उनकी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है वो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सारी सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, विच पेमेंट सर्विस हैज़ कोलैबोरेटेड विद भारत बिल पे टू स्ट्रेंथन इट्स लोन रिपेमेंट फैसिलिटी? अपनी ऋण चुकौती सुविधा को मजबूत करने के लिए किस भुगतान सेवा ने भारत बिल के साथ में सहयोग किया है? आंसर है अमेज़ॉन पे। लोन रिपेमेंट कैटेगरी ये वन ऑफ द टॉप कैटेगरी है इन टर्म्स ऑफ बिल पेमेंट अमंगस्ट अदर ऑप्शंस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनिसिपल टैक्स, तो उनमें ये सबसे टॉप कैटेगरी होती है लोन रिपेमेंट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ बीन रीब्रांडेड एज बंधन म्यूचुअल फंड? सो इन्होंने खुद को रीब्रांड किया है बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से, और किसने किया है? IDFC म्यूचुअल फंड ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बिंग इमेज क्रिएटर पावर्ड बाय OpenAI Del E? तो बिंग इमेज क्रिएटर को किसने पेश किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है। चेयरमैन है सत्य नडेला और प्रेसिडेंट है ब्रैड स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया प्रू गोल्ड? तो प्रू गोल्ड जो है इसे लॉन्च किया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स सीरीज फॉर स्टूडेंट्स? सो इसे शुरू किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा इसे शुरू किया गया। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें फोकस किया जाएगा ऑन अ सीरीज ऑफ लेसन प्लान, जिसका उद्देश्य होगा कि जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, जो लॉ हैं, उनको एप्लीकेशन के माध्यम से उनको स्टूडेंट्स को समझाना कि भाई स्टूडेंट उस चीज़ को समझ सके, उसमें उनकी हेल्प करना इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन कस्टमर्स कॉल्ड ब्लॉसम वुमेन सेविंग अकाउंट? ब्लॉसम वुमेन सेविंग अकाउंट को शुरू किसने किया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे शुरू किया है। ये जो अकाउंट है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें महिलाओं को सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो अपनी मनी को ग्रो कर सकती हैं विद बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट के साथ। उनको यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव मतलब बेनिफिट्स की एक वाइड रेंज भी प्रोवाइड की जाएगी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO कौन है? R भास्कर बाबू। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ जॉइन हैंड्स विद FMCG जियांट ITC टू ऑफर लैंडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू फार्मर्स? सही आंसर है यहाँ पे एक्सिस बैंक। तो ये क्या करेगा, देखिए ITC एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में जो फार्मर्स हैं उनको लैंडिंग प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज हैं उनको ऑफर करने के लिए जो है यहाँ पे एक्सिस बैंक ने हाथ मिलाया है FMCG जियांट ITC के साथ। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन है राकेश मखीजा, MD CEO हैं अमिताभ चौधरी, और इस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल कैंपेन जिसका नाम है डिजिट ऑल
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। तो इसे शुरू किया है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। सो ये क्या करेगा, देखिए वुमेन फ्रेटर्निटी के बीच में जो डिजिटल लिटरेसी है इसके कल्चर को बढ़ावा देगा। इस कैंपेन में जो हैशटैग यूज़ किया है वो है हैशटैग इंक्लूड ऑल। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो एमडी सीईओ हैं उनका नाम है नीलेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरसीटीसी ने कौन से बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो आईआरसीटीसी ने एचडीएफसी के साथ मिलकर इस क्रेडिट कार्ड को जो है शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्ड के थ्रू आपको बहुत एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे। आप जब भी ट्रेन टिकट बुक्स करेंगे तो आपको मैक्सिमम सेविंग्स का मौका भी मिलेगा। आईआरसीटीसी की स्थापना हुई 27 सितंबर 1999 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रजनी हसीजा। एचडीएफसी बैंक की शुरुआत अगस्त 1994 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और शशिधर जगदीशन है बैंक के सीईओ। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ जॉइंड हैंड्स विद क्रंच फिश टू पार्टिसिपेट इन द आरबीआई पायलट प्रोग्राम टू फैसिलिटेट ऑफलाइन पेमेंट। ऑफलाइन भुगतान के लिए आरबीआई के जो पायलट कार्यक्रम है उसमें भाग लेने के लिए अभी हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रंच फिश के साथ में हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य ये है कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते वहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेस करना, तो लोग डिजिटल पेमेंट्स कर सके अगर आपके नेटवर्क नहीं है तब भी। इसी को बढ़ावा देने के लिए है ये पार्टनरशिप की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आज के क्वेश्चन सभी कंप्लीट होते हैं जिसमें हमने 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, सभी स्टेट न्यूज़ और सभी बैंकिंग न्यूज़। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आपकी पूरे महीने के 2 टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। ये मंथली करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो थी। बाकी वीडियोस अवेलेबल है मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में, आप चेक करें, वहाँ पे आपको हर एक मंथ की जो हम वीडियोस बनाते हैं वो सभी मिल जाएंगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियोस का कंटेंट आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। तब तक फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें। देखिए, आप मेहनत करेंगे ना तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।